यार तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाओ। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि भैया कैसे तैयारी करना है, कोडिंग कितना रिक्वायर्ड होता है, जैसे आई हैव गॉट जॉब इन आईसीआईसीआई, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, हाउ डिड आई स्टार्ट वर्किंग फॉर द प्रिपरेशन, और कैसे हुआ ये सारी चीज़ें। तो मैं सोच रहा था कि चलो एक कोई तो वीडियो बनाते हैं जिसमें हम ना ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो यार ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, आप सेकंड ईयर में है, यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, नाउ यू आर गोइंग टू थर्ड ईयर, जो थर्ड ईयर में है वो फोर्थ ईयर में अभी जाने वाले हैं, एंड देन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्लेसमेंट। तो यार ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि यार आप अपना प्रोफाइल डिसाइड करना शुरू करो कि जैसे कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, या फिर आप एमबीए एज एन ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, या फिर आपका स्टार्टअप है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर आप जॉब में आना चाहते हैं। तो जॉब में जब आप जाना चाहते हैं देन यू हैव लॉट ऑफ प्रोफाइल्स, राइट। आप एज एन इंजीनियर यू कैन गो इन एनी फील्ड यू वांट टू। तो वहाँ से आपको ये चीज़ डिसाइड करना होगा कि आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, या फिर आप डाटा साइंस एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, या फिर आप मार्केटिंग साइड और या बिजनेस साइड में जाना चाहते हैं, या फिर कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं। सो देर लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें फाइनलाइज करना होगा। तो जैसे आप ये फिल्टर करते हैं ना, इट हेल्प्स यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो आप इसी से स्टार्ट करो कि मुझे आखिर क्या करना है। जब वो चीज़ डिसाइड हो गया ना, द नेक्स्ट स्टेप विल बी वेरी सिंपल एंड ईजी। तो मानिए कि आप डिसाइड किए कि लेट्स से मुझे कंसल्टिंग फील्ड में जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और लीडरशिप जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, सो दैट यू कैन मेंशन दोज इन योर रिज्यूमे एंड यू कैन टॉक अबाउट दोज इन इंटरव्यू, ठीक है। क्योंकि वही सारी चीज़ें जो है आपको मैटर करती है। योर लीडरशिप स्किल इज़ द बेस्ट पार्ट हियर, एंड ऑफ कोर्स योर सीजी, ठीक है। सीजी से अगर इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता, लोग बोलते हैं सीजी डजंट मैटर, बट कंसल्टिंग के लिए ना आपका सीजी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और इनफैक्ट जैसे कि मेरा रोल है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आईसीआईसीआई में, तो क्या चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। तो जो प्रोसेस का अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वो लोगों ने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट के बाद क्या हुआ कि फ्यू स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में जो लोगों ने क्वालिफाई किया दे वेंट ऑन टू नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, ठीक है। तो एचआर इंटरव्यू में जाने के बाद दे विल आस्क यू क्वेरीज रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल, एंड देन क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें अभी तक किए हो, एंड इफ दे फाइंड इट सुटेबल यू विल गेट इनटू इट, ठीक है। तो और अगर जॉब प्रोफाइल्स अलग अलग सॉफ्टवेयर की बातें करें, ठीक है, कोई लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए जॉब प्रोफाइल चूज करना चाहता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है कि यू मस्ट गेट सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिफोर यू ज्वाइन इट, राइट। तो कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस रहेगा दैट यू कैन टॉक इन इंटरव्यू। बट उससे पहले आपका जो टेक्निकल टेस्ट होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू गेट शॉर्टलिस्टेड इन द टेस्ट, एंड देन डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड फॉर योर इंटरव्यू। तो जो भी आप अगर टेक्निकल प्रोफाइल की बात कर रहे हो, सो टेक्निकल प्रोफाइल में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेस्ट पास करो, ठीक है। उसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसका जो टेक्निकल टेस्ट होता है, वो सब चीज़ों का प्रैक्टिस करना शुरू करो, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू क्रैक द टेस्ट, एंड आप फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहोगे ऑलरेडी। बाकी अगर सिर्फ आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो तो मैनेजमेंट के लिए आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे डायरेक्टली रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट एंड टेक इंटरव्यू। सो अगर आप उस चीज़ के लिए कर रहे हो तो आप रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट हो। और सारे अगर एक में आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो तो मोस्ट ऑफ द कंसल्टिंग कंपनीज विल गेट शॉर्टलिस्टेड, और उन लोगों का एक केस स्टडी प्रोग्राम होता है। जैसे आप टॉप कंसल्टिंग कंपनीज का बात कर रहे हो, बीसीजी, मैकेंजी और भी डालबर्ग, बहुत सारी कंपनीज आती है अपने कॉलेज में। तो उसके लिए क्या है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो केस स्टडी के लिए भी पैरेलली, बट नेवरदलेस दे विल गिव यू सफिशिएंट टाइम फॉर दैट। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो दे हैव सम प्रोग्राम बडी, उसके थ्रू आपको वो पूरा प्रोसेस में लेके जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। केस स्टडी के लिए उतना परेशान मत हो अभी के लिए। फोकस कि भाई क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए हमें रिज्यूमे में, और लाइक जैसे मैंने मेंशन किया कि दे लुक फॉर योर लीडरशिप स्किल्स, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको शोकेस करना होगा। तो उसके लिए आप शोकेस कर सकते हैं कि क्या क्या जो ग्रुप्स या क्लब्स आपने हैंडल किया है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। आप वो सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बताइए,
ठीक है। और रहा कि आपका, और अगर कुछ इंटर्नशिप आपने किया है इन बिजनेस डेवलपमेंट या कंसल्टिंग रिलेटेड फील्ड, वो सब चीज़ें प्लस पॉइंट होगा, बट डेफिनेटली नॉट अ मैंडेटरी थिंग। बट हैंडलिंग सम पोजीशंस वेयर यू हैव सोन योर लीडरशिप इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहा मैनेजमेंट साइड का, और आपका टेक्नोलॉजी साइड का भी मैंने कुछ कुछ बताया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको ये चीज़ें, और व्हाट एल्स डू यू नीड in the next video so that I can make a detailed one in the next one, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि राइट नाउ आई अंडरस्टैंड यू आर एट द स्टेज वेर यू आर डिसाइडिंग और वेर यू आर गोइंग फॉर आइदर इंटर्नशिप एंड और प्लेसमेंट, राइट, जहाँ पे आप टेस्ट लिख रहे हो, जहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए टेस्ट लिख रहे हो या फिर आप प्लेसमेंट के लिए टेस्ट लिख रहे हो। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि फर्स्ट यू डिसाइड, ठीक है। जब तक वो डिसाइड, वो क्लैरिटी नहीं रहेगा, इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम टू यू, ठीक है। तो वो उस चीज़ से आप शुरू करो, और उसके बाद प्रोसेस आर वेरी सिंपल। यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मैसेज मी एनीवेयर। थैंक यू, बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके।